राधे राधे दोस्तों, मैंने एक वीडियो देखा। पहले आप लोग वो वीडियो देखिए। कथावाचक है वो महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। ये बात इसलिए ज्यादा हैरान करती है कि अगर ये उनकी निजी राय है तो निजी ही रहते, लेकिन ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर इस तरीके की बातें कर रहे हैं जहां पर लाखों लोग इनको सुनने आते हैं। हाल ही में ये वाकया सामने आया है जिसमें प्रेमानंद महाराज ने महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की है उसे चरित्र हनन के तौर पर देखा जा रहा है महिलाओं के। ऐसे में सोसाइटी क्या सोचती है और सोसाइटी में लोग महिलाओं को लेकर क्या सोच रखने लगेंगे, तमाम तरह के सवाल। क्या बोली टिप्पणी करते हैं वो हैं? मेरा प्रभु टिप्पणी करते हैं? अभी तू तमीज़ से बात किया कर, समझ गई ना? मीडिया वाली है तो मीडिया की तरह रहा, तमीज़ से बात किया कर और पहले जाकर सच्चाई जान। पहले पूरा उनका वीडियो देख, उसके बाद तू कुछ भी इंजाम उन पे लगाना। टिप्पणी करते हैं महिलाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में सिर्फ बोले हैं, जेंट्स के बारे में नहीं बोले हैं। हम लोगों को तो कोई बुरा नहीं लगा। हमारा घर में माँ बहनें नहीं है क्या? हमारा पत्नी नहीं है क्या? हमारे बहनें नहीं है क्या? हमारे बहने को हमारे पत्नी को तो बुरा नहीं लगा। तुमको तो बहुत मिर्ची लग रही है, हाँ? सिर्फ तुम्ही को क्यों लग रही है? उसके बाद एक और वीडियो सामने आया, वो मतलब फिल्म इंडस्ट्री का, उसका बहन फिल्म इंडस्ट्री में रहती है कि किस में रहती है वो तो मालूम नहीं हमको। तो बॉलीवुड फॉलीवुड हमको वो सब मालूम नहीं, हमको उतना दिलचस्पी नहीं रहता है फिल्म में। लेकिन वो अब हम लोगों को गुरुओं को सिखाएंगे, हम लोगों को साधु संतों के बारे में बताएंगे कि वो कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं। ज़रा वो एक वीडियो आया है सामने, वो वीडियो एक बार आप लोग देखिए। कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? क्या बोली कि वो अगर हमारे सामने रहते क्या कर लेती? क्या कर लेती? तो क्या कर लेती अगर सामने रहते? तो इसको तो हम जानते होते नहीं है ये कौन है कौन नहीं। आज तो पहली बार वीडियो में देखे, वो भी ये हमारे गुरु के बारे में बोले, हमारे भगवान के बारे में बोली, तब हमको इसके बारे में, नहीं तो इसको तो हम तो जानते ही नहीं है ये कौन है। और इसका वीडियो एक और देखिए, ये कैसी है, इसका चरित्र पहले देखिए। तब हम लोग को गुरुओं के बारे में, हम लोग को संतों के बारे में सिखाने चल दी है। पहले एक और वीडियो है इसका, ये देखिए। My dance one time on TikTok and went viral with it. बताइए, अब ऐसी औरतें हम लोगों को गुरु जी के बारे में, हम लोगों को प्रभु के बारे में सिखाएंगी कि हाँ गुरु कैसे होते हैं और किन से शिक्षा लेना चाहिए, किन से दीक्षा लेना चाहिए, किन से ज्ञान लेना चाहिए। अब ये ऐसी औरतें सिखाएगी। ऐसी औरतें ही नहीं, ऐसे मर्द भी हो, जेंट्स भी हो, ऐसे जेंट्स, ऐसा औरत सिखाएगी अब हम लोगों को शिक्षा लेने का गुरु के बारे में। हाँ, ऐसे औरत सिखाएगी अब। और ये हमारे गुरु के बारे में बोल दिए से, पास में रहती तो तू समझ लेती, तू कैसी पास में नहीं थी, तू हमारे गुरु के बारे में बोल रही है कि तू पास में मैं नहीं हूँ, तू पास में नहीं है, ये गनीमत बता। या किसी पैनल ने नहीं कूटा, चैनल ने नहीं, लेकिन ये कूटना शब्द क्यों? कुटाई उठाई का क्या मतलब? अदालत के जरिए कहीं ना कहीं जनता की भी आंखें खुल रही हैं, लोग इंटॉलरेंट हो रहे हैं, क्योंकि जितना कलयुग चरम सीमा पे पहुंच गया। आप जितना गलत बोलेंगे उतना महान बनेंगे, और कहीं ना कहीं महान बने। देखिए, मैं आता हूँ, लिव इन पर जो उन्होंने टिप्पणी की उस पर क्या कहना है आपका? मानस गलत है। संतों का जो काम है, उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए कि अच्छा सोसाइटी बने, और इस तरीके की लूज स्टेटमेंट करके आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका काम है आप एक सही मार्गदर्शन करें। आपको किसी की डिसाइड नहीं करना कि लिव इन में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। आप सही चीज बताइए, भगवान की बातें करिए। आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? एक बात और कही अनुराधाचार्य ने, जिसको लेकर मेरी भी सख्त आपत्ति है, टिप्पणी जो उन्होंने की थी। उन्होंने कहा कि अब महिलाओं के लिए आजादी का मतलब अगर निकाला जाए तो शूर्पणखा से उसकी तुलना की थी उन्होंने।
अब इस तरीके से महिलाओं की आजादी को अगर परिभाषित करेंगे कथावाचक, क्या मतलब निकालें? अखिलेश जी, एक कहावत है, अ बुक कैन नॉट बी जज बाय इट्स कवर। तो कपड़ों के माध्यम से आप किसी को कैसे जज कर सकते हो? ये आपकी अपनी चॉइस है। आज कौन सी फील्ड्स हैं जहां पर महिलाएं आगे नहीं है? कई महिलाओं का यहां पर यह कहना है कि प्रेमानंद महाराज जी ने जो बात कही और अनिरुद्धाचार्य जो कह रहे हैं, उन दोनों में फर्क है। उन दोनों को एक तरीके से नहीं देखना चाहिए। देखिए, जो बात की है प्रेमानंद जी ने, वो ये बात की है कि आजकल प्रचलन क्या है, और मैं यहाँ ये बोलूंगी कि वो जिस स्टेटस पर बैठे हैं, देखिए प्रैक्टिकली लाइफ में जो चल रहा है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैरिज या फैमिली काउंसलर्स हूँ, और ऐसे इश्यूज को एड्रेस करती हूँ। और अगर ऐसे इश्यूज को एड्रेस करते हैं तो उसमें समझना चाहिए, अगर कोई ब्रेकअप से या मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जा रहा है, वो इमोशनल अनस्टेबिलिटी की वजह से जा रहा है, या वो पर्टिकुलर उसी ट्रेट का इंसान है। जिस तरह मेरा ये मानना है, अगर इमली खट्टी है तो खट्टी है, पर ऐसा नहीं है सब दुनिया में जितने फल फ्रूट या जितनी भी चीजें हैं वो खट्टी हैं। अगर देखा जाए तो ये नीम है, कड़वा है, तो हर तरह के लोग दुनिया में हैं। मतलब व्यक्ति विशेष के बारे में इस तरह की बात कहनी चाहिए। आप लोग तो धर्माचार्य हैं, आपको नहीं लगता कि बाहर मेरे देश के औरतें, हाँ, कहाँ जा रही है इन लोगों का विचारधारा? हाँ, वाह, उन्होंने गलत क्या बोल दिया इसमें? गलत क्या बोल दिया? सही रास्ता दिखाया तो मिर्ची लग गया। ये उन्हीं लोगों को मिर्ची लग रहा है जो उस लायक है, जो 4-4, 5-5 रखी है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ये उन्हीं लोगों का। उसमें एक औरत को देखिए कि जो मिनी स्कर्ट पहन के आई है, मिनी स्कर्ट, हाँ, उससे अच्छा तो क्या बोलते हैं वो, एक मैंने बोरा को कटवा के उसको पहन के आ गई रहती है। मिनी स्कर्ट पहन के आई है, देखिए उसका 50-60 साल का उम्र होगा, बूढ़ी होने वाली है, फिर भी उसको तमीज़ नहीं है पहनने के लिए। तब वो शिक्षा देने आ गई है हमारे गुरु के बारे में, हमारे भगवान के बारे में। पहले खुद से शिक्षा सीख। थोड़ा सा रिफ्रेम कर रही हूँ क्योंकि सब बच्चे भी सुनते हैं। स्कॉट है तो थोड़ा प्रकाश आदमियों पे भी डाल देते हैं। क्या महिलाएं अकेले रहती हैं? सिर्फ सारी की सारी जो कटाश है, क्योंकि भक्त मिल जाते हैं बाबा को झूठ बोल बोल के। कौन नहीं जानता बाबा अरे क्या बाबा कर रही हो तुम देखो वो कथावाचक है। अरे तुम्हें पता नहीं चल रहा है क्या? क्या बात कर रही हो अंधविश्वास की? हम खुद उसका विरोध कर रहे हैं, हम खुद उसका विरोध कर रहे हैं। तुम क्या कह रही हो? संविधान की दुहाई का दे रही हो? अरे क्या संविधान की दुहाई दे रही हो? अरे बाबा कौन मना करे? भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये समाज बैठा है, समाज में बहनें भी बैठी है, माताएं भी बैठी है। इनसे पूछो कौन अलाउ करेगा अपने बच्चों को लिव इन में? कौन अलाउ करेगा? धर्म के ठेकेदार नहीं, समाज और संविधान समाज से बनता है। कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, संविधान ने अलाउ कर दिया। हाँ, कोर्ट मेरे को अलाउ करता है कि मैं अपनी बात बोलता हूँ। शांति से कोर्ट राइट टू स्पीक भी बोलता है। वाणी पे संयम सबको रखना चाहिए। हम इसी बात पर आज डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जो बाबा ये कह देते हैं कि जो महिलाएं आऊंगा, माइक लेके आऊंगा। जो महिलाएं हैं बिना बिंदी और सिंदूर के, बिना मंगलसूत्र के खाली प्लॉट हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कोई भी आकर के रजिस्ट्री करा ले? इसका मतलब ये है कि जो महिला कुछ भी लगाएगी या बाहर जाएगी, उसको छेड़छाड़ करने उसके ऊपर देश कानून से चल। वाह, क्या शिक्षा देने चल दी है। बोल रही है कि मेरा पब्लिक बच्चा सब सुन रहे हैं, इसलिए हम ऐसे बोल रही हैं, ये वो। अरे तो तू क्या सही बोल रही है ये बताना। हाँ, आज वो तो सभी जानते हैं। हाँ, कलयुग है बोल रही है, तो कलयुग है तो कलयुग है, इसीलिए तो तू आधा पहनी हुई है। हाँ, कलयुग नहीं रहता तो तू आधा पहनी ही नहीं रहती। हाँ, अब युवा जाग रहे हैं, सब जाग रहे हैं, तो सत्य बात है कि जाग रहे हैं। तुम्हारे जैसे बीवी थोड़ो ढूंढेंगे कोई, क्या? हाँ, नामर्द ही होगा जो उस लायक होगा कि हाँ तुम्हारे जैसे बीवी ढूंढेगा, तुम इतना छोटा छोटा कपड़ा पहनने वाली को। हाँ, बात करने चल दी है। और जहाँ तक संविधान का बात है, तो संविधान से पहले भगवान और देश होता है, मालूम है ना? इतना भी ज्ञान नहीं है क्या? संविधान से पहले भगवान, उसके बाद संस्कार। हाँ, अब पहले तो गुरु। हाँ, सदियों से चले आ रहे हैं गुरु। कानून तो तुम्हारा अभी बना है, संविधान तो अभी बना है। पहले क्या था? 5000 साल पहले, 5000 साल पहले तो साधु संती रास्ता दिखाते थे, सब कुछ मार्ग दिखाते थे, मार्गदर्शी बनते थे। हाँ, वहीं तो भगवत गीता का पाठ पढ़ाते थे। जितना भी ग्रंथ है हमारे हिंदुओं में, हिंदू संस्कृति में, वो सब ग्रंथ वहीं गुरुओं तो सिखाते थे। नहीं तो ऐसे कहाँ से युवा सीख लेगा, नया युवा? हाँ, कि हाँ ये चीज़ क्या होता है, ये चीज़ क्या होता है। और तुम संविधान का लगी बात करने। संविधान ने बॉयफ्रेंड बनाने का ऑर्डर दे दिया। 4-4 बॉयफ्रेंड रखो, 3-3 बॉयफ्रेंड रखो। एक क्या? हाँ,
तुम रखो ना, तुम्हारे जैसे सब कोई नहीं है ना, हमारी माता बहनें और सब नहीं है ना, सबको तो मिर्ची नहीं लगा, बस 10 ही को मिर्ची लगा है, 10 ही 5 है जो मिर्ची लगा हुआ है, जो उस लायक है, 4-4 5-5 रखी है कि हाँ हमारा पोल खुल जाएगा तो लोग हंसेगा, हाँ ये फलानवा तो 4 रखी है, तिलानवा तो 4 रखी है, तो तू रखना। बकचोदी करने आई, आइंदा से संभाल के, और मेरा गुरु को और मेरे भगवान के बारे में बोल तो सीधा थोड़ा संभाल के बोला करो।